नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 12 मई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल भारी उठापटक देखने को मिली। सोना इंटरनेशनल मार्केट में शुरुआती सत्र में गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन शाम के सत्र में निचले स्तरों से वहां शानदार रिकवरी होती हुई नजर आई। चांदी की कीमतें भी गत सप्ताह के प्राइस ब्रेकआउट के बाद शानदार मजबूती दिखाती हुई नजर आई और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $85 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार कर गई। सोना भी $4,700 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के ऊपर बना रहा। यूएस और ईरान के बीच में जारी तनाव से वहां फिर एक बार सोने और चांदी में सेफ हेवन बाइंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। ग्लोबल इन्फ्लेशन की चिंताओं से भी वहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स फिर एक बार सोने और चांदी की ओर आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी सोने और चांदी की चमक फिर से एक बार लौटती हुई नज़र आ रही है। सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल हल्की गिरावट के साथ $4,728.70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें 6.29% की बढ़त के साथ $85.95 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी के चलते सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में मजबूती आती हुई नजर आई। सोना जून वायदा 0.74% की बढ़त के साथ 1,53,663 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 6.26% की बढ़त के साथ 2,78,311 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान के 14 पॉइंट के ऊपर पीस डील रिस्पॉन्स को सिरे से नकार दिया और उसके बाद फिर एक बार वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें फिर मजबूती दिखाती हुई नजर आई। उसके चलते वहां सोने और चांदी में सेफ हेवन बाइंग देखने को मिल रही है। इस सप्ताह यहां पे यूएस में जेरोमी पावेल की जगह नए फेड चेयरमैन वहां पे गार्ड लेंगे और मार्केट उनकी ज्वाइनिंग के पहले भी वहां सोने और चांदी में मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केविन वॉर्श वहां पे ब्याज दरों में कटौती के पक्षधर रहे हैं। साथ ही यहां पे ग्लोबल इक्विटी मार्केट में बनी अनिश्चितता से भी सोने और चांदी में सेफ हेवन बाइंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। हमारा मानना है कि इस सप्ताह जारी होने वाले यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स और केविन वॉर्श के वहां पे इनॉग्रल स्टेटमेंट्स मार्केट के लिए एक डायरेक्शन का काम करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सोना इंटरनेशनल मार्केट में इस सप्ताह $4,555 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $76 प्रति ट्राई आउंस के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करते हुए भी नजर आएंगे। आज के सत्र में सोने में 4,681 और $4,640 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 4,770 और $4,810 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 82.40 और $80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 88.80 और $92 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में 1,52,800 और 1,52,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,54,400 और 1,55,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में चांदी में 2,72,500 और 2,68,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,84,000 और 2,88,000 के स्तर पर यहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हमारा मानना है कि सोने और चांदी में यहां बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। सोने में ऊपर में 1,54,000, 1,54,800 और चांदी में 2,84,000 से 2,88,000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में फिर एक बार मजबूती लौटती हुई नजर आई। WTI की कीमतें $98 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $104 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल लगभग 4% की बढ़त के साथ 9,376 प्रति बैरल के लेवल पर क्लोज करता हुआ नजर आया। यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान के 14 पॉइंट पीस डील प्रपोजल के ऊपर रिस्पांस को सिरे से खारिज किया और उसके बाद फिर एक बार वहां यूएस और ईरान पीस डील को लेकर के अनिश्चितता बढ़ती हुई नजर आई और उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती लौटती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है और यूएस और ईरान के बीच में कोई सिग्निफिकेंट पीस डील प्रपोजल साइन नहीं होता, तब तक कच्चे तेल की कीमतों में उठापटक बनी रहेगी। कीमतें 86 से $107 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आज के सत्र में
9,140 और 8,990 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 9,600 और 9,770 के स्तर पर वहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस में भी कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से नेचुरल गैस की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अपने रेजिस्टेंस लेवल $2.80 को पार करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी कीमतें 255 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई नजर आई। कल के पॉडकास्ट में हमने साफ तौर पर कहा था कि नेचुरल गैस की कीमतें 255 के स्तर को होल्ड करने पर वहां 278 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है और वह लेवल्स कल वहां हासिल होते हुए नजर आए। हमारा मानना है कि आज के सत्र में नेचुरल गैस में 257 अब यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 278 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो वहाँ 288 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स में भी कल चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। भारी उठापटक के बीच कॉपर की कीमतें 4 महीने के उच्च स्तर पर बनी रही। लगभग 2.5% की बढ़त के साथ कॉपर एलएमई पर $13,895.80 प्रति मैट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुआ और कल के पॉडकास्ट में हमारे दिए गए दोनों लक्ष्य वहां हासिल होते हुए भी नजर आए। कॉपर की कीमतें वहां चाइना के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपोर्ट बैन किए जाने के चलते लगातार मजबूती दिखा रहा है, क्योंकि कॉपर रिफाइनिंग में सल्फ्यूरिक एसिड एक मेन रॉ मटेरियल होता है और उसके सप्लाई कंसर्न से कॉपर में मजबूती बनी हुई है। हमारा मानना है कि कॉपर और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स और बेहतर चाइनीज़ डिमांड के चलते मजबूती दिखाते रहेंगे, लेकिन वहाँ वॉलेटिलिटी भी बनी रह सकती है। कॉपर में $13,660 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के ऊपर कीमतें अब सस्टेन होने पर वहाँ 14,000 से $14,200 प्रति मैट्रिक टन के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। $13,000 प्रति मैट्रिक टन कॉपर के लिए एलएमई पर मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। बाकी एल्यूमिनियम, निकल और जिंक की कीमतों में भी वहाँ वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। आज के सत्र में एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रैक्ट में 372 और 369 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 378 और 381 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर में वायदा में 1341 और 1313 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1386 और 1403 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड में वायदा में 201 और 199 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 205 और 207 के स्तर पर वहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। निकल का में वायदा 1820 और 1808 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1848 और 1862 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। निकल में आज के सत्र में यहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। जिंक में वायदा में आज के सत्र में 351 और 346 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 359 और 361 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी कल भारी उठापटक देखने को मिली और इंटरनेशनल मार्केट में वहां मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त का सपोर्ट ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया। वहीं सप्लाई कंसर्न्स के चलते कॉटन की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली। सीबीओटी सोयाबीन वायदा मजबूती के साथ 1211 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं आइस कॉटन वायदा भी बढ़त के साथ 88.19 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में एक्सपोर्ट डिमांड की चिंताओं से ग्वार कॉम्प्लेक्स और स्पाइस कॉम्प्लेक्स में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिले, लेकिन स्पॉट मार्केट में ऑयल सीड्स और खाने के तेलों में मजबूती देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में कल कैस्टर सीड का जून वायदा हल्की गिरावट के साथ 6,568 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6,515 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,640 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतें भारी उठापटक के बीच हल्की बढ़त के साथ 3,463 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3,414 और 3,385 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,500 और 3,555 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिल सकती है। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिलाजुला कारोबार रहा। धनिया का जून वायदा आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 12,606 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,850 और 13,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में 1% की गिरावट रही। जून वायदा 19,940 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 19,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,220 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में भी नरमी रही और हल्दी का जून वायदा 1% से अधिक की गिरावट के साथ 16,034 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी जून वायदा में 15,850 और 15,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,240 और 16,500 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
हल्दी की कीमतों में आज यहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल नरमी देखने को मिली। ग्वार सीड का जून वायदा 0.5% की गिरावट के साथ 5,697 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,620 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 5,770 के स्तर पर वहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वारगम की कीमतें भी 0.25% की गिरावट के साथ 11,163 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वारगम जून वायदा में 11,000 और 10,870 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,350 और 11,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भारतीय बाजारों में आज के सत्र में वहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार है। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।